जादुई हरी मिर्च। रामपुर नामक गांव में चंदन नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह अपने खेती में सब्जी बोता था और उससे अपनी जीविका चलाता था। इस बार तो मेरे खेत में अच्छी सब्जियां हुई हैं। कुछ दिन में ये सब्जियां तैयार हो जाएंगी तोड़ने लायक और इसे बाजार में बेचूंगा, फिर अच्छे से अपना जीविका चला लूंगा। उसी गांव में एक और किसान था जिसका नाम गोविंद था। गोविंद का खेत चंदन के बगल में ही था। वह अपनी खेतों में सब्जियों को देखने जाता है। उसे चंदन की खेत दिखती है। अरे, ये चंदन के खेत में तो सब्जियां आने वाली हैं। पता नहीं क्या करता है ये कि इसकी सब्जियां इतनी जल्दी तैयार हो जाती, और मेरा खेत तो देखो, मेरे खेत में तो अभी फसल तैयार भी नहीं हुए। दोनों किसान आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी बहुत ही घना अंधेरा हो जाता है और बादल छा जाते हैं। दोनों किसान बहुत घबरा जाते। चंदन तो बहुत घबरा जाता, उसकी सब्जियां तो बहुत बड़ी थी। तभी अचानक धीर धार से वर्षा होने लगती है। बारिश को देखकर चंदन बहुत उदास हो जाता है। अरे चंदन भाई, उदास होने से काम थोड़ी चलेगा। अब जाइए अपने घर जाके सोइए। उदास होने से क्या बारिश रुक जाएगी? मैं तो अपने घर जा रहा हूँ। इतना कहने के बाद वो भी वहाँ से चला जाता है। चंदन बेचारा उदास खड़ा रहता है। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आता कि ये क्या हो रहा है उसके साथ। मौसम बहुत खराब हो जाती है। वो अंधेरे में गोविंद जाता है और चंदन के खेतों में जाके पहुँच जाता है और बारिश में ही जाकर अपने खेत का पानी चंदन के खेतों में खोल देता है और चंदन के खेत में बहुत ज्यादा पानी लग जाता। वह रात को ही चोरी चोरी ये काम कर देता है और बोलता है, देखता हूँ पानी से भरे खेतों में इसकी सब्जियाँ कैसे उगती हैं। सुबह हुआ तो चंदन के खेत में सारा पानी भर गया था। गोविंद के खेतों का भी पानी सब इसी के खेतों में आ गया था। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये कैसा अनर्थ है? मैंने बहुत मेहनत से ये गोभियों के पौधे उगाए थे, लेकिन इन गोभियों के पौधों में तो पूरा पानी ही लग गया। अब मैं क्या करूं? क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सोचा था कि इस बार सब ठीक हो जाएगा, लेकिन भगवान ने मेरे साथ क्या कर दिया। अरे दोस्त, रोना बंद करो। भगवान को शायद यही मर्जी मंजूर होगी। अब रो क्यों रहे हो? अब मुझे शहर जाके कोई नौकरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि खेती करने से तो अब मुझे कुछ नहीं मिलेगा। अब मुझे शहर ही जाना पड़ेगा। वैसे भी तुझे शहर जाना है तो शहर जाके नौकरी कर ले। वैसे भी जमीन को क्या, जमीन तो यही रहेगी, और जब तक तू नहीं रहेगा तेरी जमीन मैं देख लूंगा। अगले दिन चंदन कुछ खाना लिया और शहर की तरफ चला गया। शहर की तरफ जाने में उसे एक बड़ा जंगल पार करना था। चंदन चलते चलते थक जाता है। फिर वह एक बड़े पेड़ के नीचे विश्राम करता है और वहीं पे खाना खाने लगता। खाना खाते समय उसकी नजर एक पेड़ पे पड़ती है जो कि मिर्च का पेड़ रहता है। देखो तो जरा ये मिर्च का पौधा। हम गांव में अपने फसलों के लिए कितना मेहनत करते हैं। कभी धूप लग जाती तो कभी बारिश हो जाती, और उससे बच जाए तो जानवर खा लेते। और यहाँ जंगल में कैसे अपने आप इतना बढ़िया पौधा उगा है। देखो तो कितना देखने में हरा भरा है ये मिर्च का पौधा। फिर सूखा हुआ मिर्च देखकर चंदन उसमें थोड़ा सा पानी डाल देता है। आज मेरी प्यास बुझी। मैं एक मिर्च का पौधा हूँ। इतने दिनों से मैं प्यासा था, आज तुमने मेरी प्यास बुझा दी। मैं एक जादुई पौधा हूँ। मिर्च के पौधे, क्या तुम बोल सकते हो? हाँ हाँ, मैं बोल सकता हूँ। मैं एक जादुई मिर्च का पौधा हूँ। मुझे सिर्फ वही सुन सकता है जो मन का सच्चा हो। तुम मन के सच्चे इंसान हो, इसीलिए तुम सुन सकते हो। तुम मुझे अपने घर ले चलो। लेकिन मैं तो शहर में नौकरी की तलाश में जा रहा हूँ, अपना घर छोड़कर। मैं तुझे अपने साथ वहाँ नहीं लेके जा सकता। अरे चंदन, एक बार मेरी बातों पे विश्वास करो और मुझे अपने घर लेके चलो, फिर सब ठीक हो जाएगा। ठीक है मिर्च के पौधे, मैं तुम्हारा बात भी मान लेता हूँ। चंदन उस मिर्च के पौधे को उखाड़ लेता है और अपने घर ले जाकर अपने घर में लगा देता है। वह मिर्च के पौधों में थोड़ा सा पानी डाल देता
पानी डालने के बाद चंदन अब सोने चला जाता है। अगली सुबह जब वह उठकर देखता है तो उसमें तो मिर्च के फल आ गए थे और एक लाल मिर्च भी था। अरे वाह, कल तक तो इसमें एक भी मिर्च नहीं थी, आज देखो कितनी सारी मिर्च हो गई। और ये क्या, इसमें तो एक दो मिर्च पक भी गए हैं। चंदन उसमें से मिर्च तोड़ता है और जब देखता है तोड़ के तो वो तो सोने की मिर्च थी। फिर वह सोचने लगता है, अरे ये तो सोने की मिर्च है, क्यों ना मैं सारी मिर्च को तोड़ के देखूं, क्या सब में से सोना निकलता है। रुको मैं देखता हूँ। चंदन जैसे ही हरी मिर्च तोड़ने जाता उसमें से आवाज आती है, अरे चंदन, तुम्हें क्या कर रहे हो? तुम मुझे नहीं तोड़ सकते। जब मेरी मिर्च लाल हो जाएगी तभी तुम तोड़ सकते हो, हरी मिर्च नहीं तोड़ सकते। और ज्यादा लालच ठीक नहीं है, अगर कोई लालची व्यक्ति मुझे तोड़ेगा तो उसकी जान भी जा सकती है, तो ध्यान रहे। चंदन उस एक लाल मिर्च से निकले सोने को बैग में रखता है और बाजार जाकर बेचकर वापस चला आता है। अगली सुबह चंदन फिर उठता है और ढेर सारे पके मिर्च देखता है। फिर वह उन सारे पके मिर्चों को तोड़ लेता है और उसमें से तोड़ता तो सोना निकलता। वह बाजार जाके बेच देता है। चंदन बहुत खुश था, वह अपनी सोच बहुत आगे लेके जाना चाहता था। वह गांव में अस्पताल खोलता है और एक बहुत अच्छा घर ले लेता है और गरीबों की मदद करती है। उसकी ये बात देखकर गोविंद को रास नहीं आई। गोविंद ने चुपके से उसको देखने का फैसला किया। एक दिन जब चंदन मिर्च से बात कर रहा था तभी गोविंद छिपके सारा बात सुन लिया। तो ये है चंदन का राज अमीर होने का। अब मैं बताता हूँ, जाके उसका जादुई मिर्च का पेड़ ही चुरा लाऊंगा, फिर देखता हूँ कैसे वह अमीर बन पाता है। जैसे ही रात होती है गोविंद चंदन के घर में चोरों की तरह चला जाता है और सोचता है, तो यही है जादुई मिर्च जिसने इस भिखारी को इतना बड़ा अमीर बना दिया। अब मैं इसका मिर्च ही चुरा लूंगा, फिर देखता हूँ ये क्या करता है भिखमंगा। इसकी तो औकात ही नहीं थी उतने बड़े घर खरीदने की। वह जल्दी जल्दी मिर्च के पौधे को उखाड़ने लगता है। तभी उसमें से कुछ हरे मिर्च के टुकड़े टूट जाते हैं और जमीन पे गिर जाते हैं। फिर अचानक से इसका शरीर नीला पड़ जाता है और यह हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। हे भगवान, ये तो गोविंद है, एक ऐसा अनर्थ हो गया। ये इसकी लालच थी। हे भगवान, इसने मिर्च उखाड़ने के चक्कर में अपनी जान गंवा दी। अब क्या होगा? हे मिर्च के पौधे, आप यहाँ से चले जाएं। मेरे वजह से कितने लोगों की जान जा चुकी। नहीं बालक, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये तो गोविंद का लालच है जो कि उसकी जान गंवा दी। तुम लालची नहीं हो, इसीलिए तुम्हारे साथ अच्छा हो रहा है। वो लालची था, इसीलिए उसे इस दुनिया को छोड़ के जाना पड़ा। जादुई मिर्च के पौधे, लेकिन मैं बहुत अमीर हो चुका हूँ। अब मुझे धन दौलत नहीं चाहिए। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, आप यहाँ से चले जाओ। ठीक है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तुम ऐसे ही अच्छाई करना और ईमानदारी करना और मेरे मिर्च के बीज को अपने खेतों में बो देना। तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। मैं यहाँ से चलती हूँ। जादुई मिर्च के पौधे उसे आशीर्वाद देकर वहाँ से चली जाती है। अब चंदन सारे गरीब लोगों की मदद करता और उन्हें खाना खिलाता और बचे हुए बीज को अपनी खेतों में लगा देता, जिससे उसके खेत में बहुत सारी हरी मिर्च हो जाती। चंदन ऐसे ही गरीबों की मदद करता और अपने जीवन में खुश रहता। तो कैसी लगी आपको ये कहानी?